बिना सुन हुए किडनी निकाल दी। हाँ किडनी तुम्हारे को तो भूखा मारूंगा। मैं उनको भी बोला पहले भाई मेरे को हुआ लिया और अंडे लिए और जाके मालिक के कमरे बिल्कुल सही हो जाता जी। और रखनी पड़ती है हिम्मत। ये नहीं जो भाई बीमारी के सारे मेरे को भाई मेरे को बहुत ही दिलदार आदमी, गुर्दा इन्होंने अपना दे दिया और उसके बाद इतने सारा इनके साथ हुआ। अल्सर फट गया, बाजू टूट गया, बाजू टूट गई, टांगे इनकी स्टैंड। नमस्कार। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें जो है इंसान ना कई बार खत्म हो जाता है, मतलब टेंशन के वजह से ही खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं और हिम्मत रखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। आज ऐसी ही एक शख्सियत से आपको मिलवाता हूँ मैं, जिन्होंने ज़िंदगी में इतनी सारी मुसीबतें झेली और आज बिल्कुल मजबूत खड़े हैं हर एक मुसीबत से लड़ने के बाद, और बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ मेरे साथ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बातचीत हमारे अपने हरमेश भाई जी के साथ। तो ये है हरमेश भाई साहब। तो भाई जी स्वागत है आपका। चलो भैया बोलो। तो आप पहले तो अपने बारे में बताएं, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 63 साल की उम्र आई। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कि हमको पता है कि आप बहुत साल पहले, हाँ 25 साल पहले। हाँ, जो इनके जो आपके दूसरे भाई जी नागू भाई जी, उनके किडनी में प्रॉब्लम। आप किडनी में प्रॉब्लम आई, बस पहले शिमला चलते रहे। हाँ। फिर सोलन आए, फिर वहाँ से हमारे को रेफर चंडीगढ़ किया। अच्छा। फिर चंडीगढ़ में 1 साल 3 महीने जो है हमने जो है झेलने पड़े। और फिर उसके बाद जो है हमारी स्टेटमेंट हुई। स्टेटमेंट होने के बाद फिर ऑपरेशन हुआ। अच्छा। फिर तो आपने अपनी किडनी दी। तो आप उस ऑपरेशन के बारे में बताएं, वो ऑपरेशन कैसा था, उस टाइम कितना खर्चा आया था और क्या मुश्किलें आई थी चंडीगढ़ में रहने की? देखो जी 185 तो डायलिसिस करवाया मैंने। 185। अच्छा। 11-11.5 लाख रुपया उस टाइम लगा था हमारा। कौन से सन की? ये कितने साल पहले? 25 साल? ये 2001 की बात है। 2001 की बात है। अच्छा। और जहाँ हम डायलिसिस कराते थे चंडीगढ़ में 16 मार्केट अग्रवाल, उन्होंने जो है हमारे को जो है बड़ा मतलब आगे तक पहुंचाया उन्होंने। मतलब बहुत ही हौसला अफजाई की उन्होंने हमारे साथ ना। अच्छा। तो डायलिसिस 110 की डायलिसिस का जो है उस टाइम जो है मतलब 11-11.5 लाख रुपया तो हिमाचल सरकार ने जो है हमारी डाक वापस भेज दी थी। अच्छा। फिर शिमला जाना पड़ा, फिर जाके जो है फिर जाके हुआ। तो वो जो ऑपरेशन जब हुआ उस टाइम तो इतनी मशीनें भी नहीं होती थी ना भाई जी। हाँ मशीन जमने होती तो थी। मैंने सुना था आपको वो एनेस्थीसिया दिया था, तो आप वो भी नहीं हुए थे, क्या बोलते हैं, सुन भी नहीं हुआ? नहीं सुन हुआ नहीं सुन नहीं हुआ। तो फिर वैसे ही निकाल दिया? तो निकालना पड़ा जी, जब उधर तो समय ऑपरेशन का था। अच्छा। और फिर तो आप सुन क्यों नहीं हुए? सुन बस मेरी अपने भी कुछ तो नशा भी शेक है, इसमें भी नहीं हुआ होगा। और कोशिश तो बेचारे ने डॉक्टरों ने कहा पी के जब तीरा दे दिया तो मैंने बोला भाई, मैंने कहा ब्लड गिर रहा है। फिर डॉक्टर ने बोला बाबा मुंह बंद रख। अच्छा। तो मुंह मेरा भी नहीं रहा बंद। अच्छा। और कहा काटते जाओ फिर। अच्छा। दर्द तो लगी खैर। दर्द तो बिना सुन हुए किडनी निकाल दी? हाँ किडनी निकाल दी। अच्छा। तो मैंने कहा फिर उन्होंने मेरे को जो है 2 दिन रखना तो था हमने 1 हफ्ते। मैं दूसरे दिन बाहर चल पड़ा। मैंने कहा मैं नहीं रहता इसमें। और आया मैं बाहर। बाहर निकला और बाहर से मतलब फिर मेरी चलती रही टांगे यूं और सीधा जाके ठेके के पास पहुंच गया। और फिर मेरे घर से आए हुए थे कोई 4-5 बंदे थे, उन कमरा लिया हुआ था। मैंने कहा चल देखता हूँ, तुम्हारे को तो भूखा मारूंगा। मैं उनको भी बोला पहले भाई मेरे को शराब ले आओ। अरे ये बोलो आजकल ऑपरेशन आज भी नहीं शराब। तो मतलब 2 दिन हुए थे ऑपरेशन और शराब पी दुआ। और फिर कमरा ले रखा, मैं पौआ लिया और अंडे लिए और जाके मालिक के कमरे में अंदर चला गया। तो जब मैं अंदर जब पेड़ ही नहीं चढ़ सका तो मैंने मालिक को बोला मैंने कहा इधर आओ। बोला क्या दिक्कत आई? ऑपरेशन हो गया? मैंने कहा जी जरूर हो गया। मैंने कहा जी हाथ से सारा दबोदरे को थोड़ा जो मैं अंदर चला जाऊं। अच्छा। तो मालिक आया बेचारा। अरे बोलो आप हद कर गए, ये क्या किया आपने? अच्छा। मैंने कहा से कुछ नहीं है।
मेरे रामचंद्र जो है अंडे की है। अब सोचता था चलो भाई मैंने 5-6 अंडे सारे खा जाने, अंडे का एक पीस नहीं खाया, क्या भाई एक पेग लगाई और कबाड़ के नीचे में, कबाड़ में जो है पौवा ठोक दिया, भी कहीं पता ना चले। अब पता तो डॉक्टर ने तो मना किया होगा ना, शराब पीना तो बहुत डॉक्टर कुछ ने पूछा उसके बाद, डॉक्टर किसी ने नहीं पूछे। अच्छा फिर जब बंदे मेरे आए, मेरे पास पहुंचे, बोला हमने जाना डॉक्टर पास, डॉक्टर क्या मेरे को खाएगा, क्या करेगा डॉक्टर? पी लिया। अच्छा पी लिया। अच्छा बोला हम ऐसे करें, बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, मेरा क्या करेगा, मैं घर चला जाऊंगा, मेरा क्या करना भाई, मैं तो घर चला जाऊंगा। तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? ना दिक्कत नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं। और शराब हमेशा चलती खूब चलती रही। मीट भी पीते थे बिना पानी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितनी कितने दिया पौनी बोतल भी खत्म कर देता था उसके बाद? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये तो अबू है ना, जरा मेरे को थोड़ा सा दिक्कतें आती रही। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगाइए कि बंदे का ऑपरेशन हुआ है 2 दिन पहले और बंदा पी रहा शराब ठेके से। ऐसा कहीं होता है? तो ऐसे हमारे गांव के ब्रेव बोलेंगे इनको यहाँ, या दिलदार बोलेंगे, जो तो जिंदगी को इस तरह लेते हैं। तो बहुत बढ़िया भाई जी, आप फिर मेरे को हाँ जी ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी मेरे को और अभी जो दूसरा आपके साथ हुआ कांड वो बताइए। वो कांड हुआ से भाई पहले तो खून चला, नाक से सवा हुआ था और नाक से खून चला। फिर 12-12:30 बजे जब नींद उठी मेरी, और ये अभी की बात है, 1 साल पहले, मतलब 20 साल बाद ये प्रॉब्लम उसकी वजह से तो नहीं है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। उससे पहले मेरे को स्टेंट पड़े थे। अच्छा, स्टेंट पड़ के जो मेरे को सिर्फ 12-13 दिन हो रहे थे। और फिर मुझे से मैं घर आया तो नाक में खून चला रात को। मैंने कहा, फिर मैंने घर में जगाया, मैंने कहा भाई उठो, ये क्या हुआ, जड़ाई लाइट, ये तो खून से मैं लथपथ हो रहा हूँ। तेरी। अच्छा, फिर जब ज्यादा खड़ा बैठने से मेरे को ज्यादा चल पड़ा खून। तो फिर मैं कुछ ऐसे ही हो गया, मतलब घबराहट सी हो गई। फिर मेरे को ले गए सोलन रातों रात। अच्छा, फिर सोलन में जो है उन्होंने जो है मतलब अपनी स्टेटमेंट की, फीलिंग वगैरह की। फिर बोलो जी चलो कोई बात नहीं है, बोलो ये तो हो जाएंगे आप ठीक। अब 5-6 दिन घर आके फिर वही हिसाब किताब हो गया। फिर रात को सोलन ले गए, फिर उन्होंने दाखिल कर दिया। वो खून का जरा थोड़ी रफा दफा हो गई। फिर उससे बाद जो है उन्होंने स्टेटमेंट शुरू कर दी, फिर ऑपरेशन के लिए बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर लो। उतनी मशीन हो गई खराब। फिर 15 दिन हमारे को ऐसे ही लटकना पड़ा। और फिर 15 दिन के बाद फोन कर दिया सोलन से डॉक्टर साहब ने कि भाई आपको जो है रेफर किया जाएगा, और मशीन ठीक नहीं हो रही। फिर उन्होंने रेफर किया, फिर शिमला चले गए। तो 15 दिन तक खून चलता ही रहा ना? रुक गया था? रुक गया था। दवाई दी? रुक गया था। अच्छा, फिर शिमला गए, शिमला में भी फिर ऐसा बात थोड़ी बहुत, तो वहाँ भी चल पड़ा IGMC में। फिर उन्होंने जो है स्टेटमेंट में चलती रही, कुछ आराम भी हुआ। फिर कहा उन्होंने कि ऑपरेशन होगा। भाई मैं ऑपरेशन तो नहीं करूंगा, ना करने दूंगा। और बोलो फिर ऐसा काम करो आप, फिर यहाँ से जो है उन्होंने जो रिपोर्ट एजेंसी वालों ने लिख के दूसरे इसमें दे दी। बोलो शिकायत है, कुछ इन्फेक्शन हो गया आपके नाक में। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बोलो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा बस। तो कईयों ने बोला भाई कि कैंसर हो गया, लेना जाना। अरे कैंसर क्या, कौन सा खाएगा और क्या, कैंसर कौन सा खाएगा। फिर भाई स्टेटमेंट चलते चलते अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो वहां पर क्या क्या हुआ? सारे दांत तोड़ दिए आपके? दांत तो कह रहे, बोला हाँ। एक डॉक्टर ने कहा भाई कि आप बाबा 2 दांत एक में होना चाहिए, मशीन नहीं बैठेगी। मैंने कहा मशीन नहीं बैठेगी तो तोड़ दूंगा। फिर उन्होंने लिख लिया जी कि आप तोड़ाओ और फलाने दिन आओ। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने दांत तोड़ाए, 9 दांत थे, एक ही दिन में 9 दांत तोड़ाए। डॉक्टर साहब ने बोला बोलो एक दिन में तोड़ के दिन का करे। मैंने कहा पूरे करो पूरे करो। तो उसको भी हंसी आ गई। डॉक्टर को बोलो आपके आज ही बात नहीं है। अच्छा, फिर हमारे को गालियां। मैंने कहा कोई मैंने प्रचार थोड़ा करना इसका, भाई मेरे दांत एक ही दिन में इतने तोड़े, ये प्रचार तो नहीं मैंने नहीं करना। बोलो तो बात ठीक है, आप तो क्यों बोल देंगे। मैंने कहा तोड़ लो। तोड़ते तोड़ते एक दांत उनके जो है आधा टूट गया।
फिर इंजेक्शन दें कुछ, तो मतलब फिर उनको जो चीर फाड़ करनी पड़ी। और ओ फिर तेरी यहाँ पर भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, फिर टंके लगे। हाँ, फिर टंके लगने के बाद जो है वो दांत से निकाला कि बाबा जरा टूट गया था, छोड़ा नहीं है उन्होंने, नहीं हम्म। कट लिया था, तो अब दांत साफ कर दिए सारे। साफ कर दिया। ठीक है। और आप ऊपर कौन से वार्ड में थे वहां पर? जो दूसरे मरीज थे आप बता रहे थे, हालत कैसी कैसी थी? कैंसर, वाह भाई जी। कैंसर वार्ड में थे ना? हाँ हालत तेज है जी, कोई सिर गड़ रहा है, कोई किसी को बाजू से पकड़ कर ले जा रहे, किसी को जो रो रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है। मतलब कंडीशनें खराब थी। हाँ, हॉस्पिटल मतलब में तो ऐसी हो जाती ना हम हालत। 18 में से 18 बेड में से मैं बस एक में ही था ठीक, जो चलना फिरना करता था भाई, टट्टी पेशाब जाना, नहाना खुद धोना से? कर खुद खुद अपने आप। ओ तेरी तो। मैंने किसी को जो बाल बच्चे को, घर वाले को, किसी को नहीं छड़ा भाई कि चलो भाई तुम्हारे को मैंने वहां जाना है, परेशान या करके। पेशाब जाना है, या लेटरिंग जाना है, या नहाना धोना करना। और मंदिर से नीचे से देख कह रहे थे भाई कहाँ गया गुड्डू, कहाँ गया। तो आपने हिम्मत दिखाई बहुत ही तो ज्यादा। हिम्मत तो मेरी कुछ नहीं है, दौलत आप लोगों और भगवान की दया से जो है और मेरा आज की डेट में आपकी कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके? ओके बिल्कुल, एक दो पैग भी और अपने। अब पैग में वापस आ गया? हाँ वापिस आ गए, पैग तो मैं छोड़ता नहीं। और ये पैग लगाना शुरू कब से करे थे? बस तो मतलब करीबन ये देखो आप, मेरे को जो 3-4 महीने हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो 3-4 महीने। डॉक्टर ने मना नहीं कर रखा पैग के लिए? उन्होंने ये नहीं बोला, वरना तो डॉक्टर तो मना करेंगे, पर दिल मना नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ जी। तो आपने हर बीमारी का सामना बहुत को ही, करना पड़ा जी, अब जिसको क्या बोलते हैं ना, करें। दिलदारी से किया है। तो क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे हो जाते हैं ना हाँ कि जी हाँ वो जी होता हाँ है ना जी। हौसला, अगर हौसला छोड़ देना तो शायद तब बीमारी भाई भी तब फिर आपको तो हावी होने लग जाती है। हाँ, फिर तो गई बात, तब तो गई गुजरी बात तो थी। अगर बीमारी को बड़े दमदार तरीके से देखो फेस। बीमारी भी लगती रहती है, अब ये भी कर्म की बात है। हम्म। अब ऐसा है ना जी, अगर बीमारी किस में हम रह गए, भाई मेरे को लगी बीमारी, सोचते 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 तो गई गुजरी बात है। हाँ हाँ, फिर बीमारी हावी लग रही है भाई तो इलाज है, इलाज है, बस इलाज है दम सब रखना पड़ता है। तो आप फिर जैसे काफी सारे लोग ये वीडियो देखेंगे जो कुछ बीमार, मतलब उनको क्या कुछ संदेश, कुछ, संदेश यही क्योंकि है, आप तो गुजरे हुए इन भगवान चीजों से। अदर तो किसी को ना लगवाएं, हम्म। ना बीमारी लगनी चाहिए। हम्म। तो अगर जो लग भी जाए तो फिर हिम्मत रखो, सब हो जाता है। सब हो जाता है। सही। बिल्कुल सही हो जाता है जी, और रखनी पड़ती है हिम्मत। यूं नहीं जो भाई बीमारी के सारे मेरे वो भाई मेरे को बीमारी लग रही है, अब मैं पता नहीं ठीक हूँ या ना हूँ। सोचता तो मैंने भी इसी तरह था। हाँ, एक बार मेरे साथ एक बार हाँ इसी तरह हो गया था। कभी तो ख्याल आया होगा कि यार क्या नहीं पता कहीं हाँ मैं मर नहीं, नहीं जाऊं। मन में तो ये मेरे जरूर आया हाँ। भाई मेरे को क्या अगले बैठे, और कईयों ने बोला कि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। खतरनाक क्या होगा, घोटना तो बीमारी ने। बिल्कुल। हिम्मत तो हमने भी रखी है, मैंने कहा कटना तो बीमारी ने, हम नहीं कटेंगे। हम नहीं कटेंगे। क्या बात है। और भैया चलो तो हुआ भी इसी तरह, भगवान ने किया भी तो इसी बहुत, तरह। हाँ, भगवान ने अच्छा साथ दिया और हाँ आपने भी अपने आप को अच्छा संभाला। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि है ना, अगर हौसला है ना तो कैंसर जैसी बीमारी भी बहुत छोटी सी बीमारी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, फोड़ा है थोड़ा है। बस, बाकी कुछ नहीं तो है। अब डॉक्टर ने दवाइयां भी बंद कर दी, बिल्कुल जी बंद। मेरे को भी बोला हुआ अगर तकलीफ होगी तो आ जाना, अगर तकलीफ नहीं होगी तो उन्होंने डेट दिया भाई कि 2-2.5 महीने के बाद आ जाना, बस जनरल चेकअप के लिए। चेकअप कर लिया। बाकी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई मेरे को ये बहुत नहीं है बढ़िया। भाई की दिक्कत आई हुई है भैया। मेरे को चीज है, खूब पी रहा हूँ, खूब खा रहा हूँ अपने आराम से। पर आप अपना ध्यान रखें फिर भी। चलो ध्यान तो चेकअप 2-3 से ज्यादा अच्छा नहीं जी, है। ईवीएस से कभी 6-8-10 दिन के बाद पे बस यही नहीं है भाई कि चलो डेली मिलनी चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया भाई जी, आप भगवान करे आप तंदुरुस्त रहें। चलो जी, आप लोगों अच्छे के से रहें भगवान की दया से जो है, और जो है ना, मतलब स्वस्थ रहें बिल्कुल आगे जाकर। चलो ये आप लोगों की और बहुत बहुत भगवान की दुआ धन्यवाद से। आपका। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रमेश भाई जी, जो कि बहुत ही दिलदार आदमी, गुर्दा इन्होंने अपना दे दिया और उसके बाद इतने सारा इनके साथ हुआ, अल्सर फट गया, बाजू टूट गया, बाजू टूट गई, टांगे इनकी स्टैंड पड़ गए, स्टैंड पड़ गए, फिर भी बंदा खड़ा है यहाँ पर स्टैंड बिल्कुल। तो इससे ये साबित होता है कि हौसले से हर एक सब चीजें जो है, चीज को हाँ जी फेस करना है, भगवान सब सही करेगा।
तो ये था हमारे साथ खास मेहमान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर शेयर करें। करें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई।